मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। दो विचारों के बीच में भी फासला है और आपके और विचार के बीच में भी फासला है, मगर जब हम ये बातें नहीं जानते, हमारा कोई रियाज नहीं, कोई अभ्यास नहीं, तो हम और विचार एक हो जाते हैं। हम मन ही बन जाते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं यही सोचते हैं कि ये मैंने सोचा, तो हम मन ही बन जाते हैं, हम शरीर ही बन जाते हैं। तो फिर हम अपनी कहानी में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपकी एक कहानी चल रही है ना, आपका एक नाम है, उसकी एक कहानी है, उसका पात्र बन गए आप और उसी में ही खुद को भूल गए। तो फासला बनाना ज़रूरी है, एक फासला, ताकि जीवन का हर फैसला आपका सही हो। इस फासले का फ़ायदा, क्योंकि जो भी फैसले करने हैं आपको, आप कौन हो वहाँ से करने हैं, सोर्स से करने हैं, केंद्र से करने हैं, तेजस्थान से करने हैं। तो हार्ट वर्क में आप अपनी इच्छाओं के प्रति सजग हो जाते हो। मैं इस सीन में क्या चाहता हूँ और मैं क्या मिस कर रहा हूँ। देखो, आप वही चाहते हो ना जो मिस कर रहे हो, यानी कुछ तो कुछ मिसिंग है, मन ऐसा बोलता है और आपको भी पता नहीं होता है कि वो मिसिंग महसूस कर रहा है। जैसे आप खाना खाने बैठे तो आप बोलेंगे अचार मिसिंग है, खाने में अचार भी होता तो कितना अच्छा रहता, अचार मिसिंग है, या चपाती पर घी नहीं लगाया है, घी मिसिंग है। जैसे ही मन ने ये कहा मिसिंग है और आपने उस पर यकीन किया, तो आपको बैड फीलिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ मिसिंग है। सामने वाला गा रहा है, आपको आवाज पसंद नहीं आ रही, तो आपके लिए क्या है? सुर मिसिंग है, सुर मिसिंग है। सामने वाला आपको घूर कर देख रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको प्रेम मिसिंग लग रहा है, गुस्से में देख रहा है ना, यानी क्या मिसिंग है? प्रेम मिसिंग है। देखो, मन हर जगह पर कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। यहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है। अवगुण दिख रहे हैं लोगों के, कितने सारे अवगुण दिखते हैं। बाय डिफॉल्ट सेटिंग है इंसान के अंदर, ये ठीक से खड़ा नहीं है, ये ठीक से बैठा नहीं है, इसके कपड़े देखो, उसको सेंस नहीं है, बोलने का सेंस नहीं है, चाय पीते वक्त आवाज कर रहा है, चुस्की ले रहा है, ये नहीं है, इसमें मैनर्स नहीं है, मिसिंग है, मैनर्स मिसिंग है, सुर मिसिंग है, सलाद मिसिंग है। तो अगली बार जब आप खाने के लिए बैठोगे और आपको विचार आएगा कि ये मिसिंग है खाने में, तो तुरंत क्या जवाब आना चाहिए कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, मैं मिसिंग हूं, मैं मौजूद नहीं हूं। क्या याद आना चाहिए? मैं मौजूद नहीं हूं, इसलिए मिसिंग लग रहा है, मैं मौजूद हो जाऊं। अब वापस मौजूद हो जाओ। आप कौन हो? आपका सेल्फ मौजूद हो जाए। जब आप मौजूद हो तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। जब आप मौजूद नहीं हो तो बहुत सारी चीजें दिखने लग जाएगी, ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है। और जैसे ही आप इस विचार पर यकीन करते हो कि मिसिंग है, यकीन करने के बाद आप संतुष्टि से बाहर आ जाते हो, वरना तो आप संतुष्ट थे। जैसे ही आपने कहा ये मिसिंग है, आप मौजूद नहीं हैं, आपने उस पर यकीन किया कि मिसिंग है, ये यकीन करने के बाद ही होता है। तो पहला काम आपको तुरंत सजग होने का है और खुद को बताना है नथिंग इज मिसिंग, सिर्फ मुझे मौजूद होना है। कोई गैर नहीं, कोई गैर मौजूद नहीं। ये पंक्ति ध्यान में रखो, कोई गैर नहीं, कोई गैर मौजूद नहीं। गैर नहीं मतलब कोई पराया नहीं,
और गैर मौजूद यानी मिसिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है। इस वक्त सीन में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक भी मिसिंग है क्या? मन क्या बोले कुछ और लोग बैठते या कुछ कम लोग होते, यानी वो कुछ मिस करना चाहता है, इसमें कुछ और होता। मेरे साथ मेरा भाई आने वाला था, वो मिसिंग है, वो भी आया होता था। तो जैसे ही आप ऐसे विचारों पर यकीन करते हो ना, आपको बैड फीलिंग आती है, दुख की फीलिंग आती है। तो जब जब मिसिंग आपका मन यकीन करता है, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप संतुष्टि से बाहर आ जाते हो। संतुष्टि स्वर्ग है, आप स्वर्ग से बाहर आ जाते हो, आपकी मौजूदगी स्वर्ग है, आप स्वर्ग से बाहर आ जाते हो, कंतुष्टि में आ जाते हो, संतुष्टि से बाहर निकलकर कंतुष्टि में आ जाते हो। तो आपको संतुष्टि में जाना है। और कौन सी इच्छा है जो मुझे कंतुष्टि में लेकर जा रही है? इच्छा है यानी कुछ मिसिंग है, तो इच्छा नहीं करना ऐसा है क्या? नहीं, इच्छाओं के साथ जो आसक्ति है, अटैचमेंट जो है, जो पीड़ा युक्त इच्छा है, यदि पूरी नहीं हुई तो दुख आएगा। अभी अचार नहीं था, आपने मांगा मुझे अचार ला कर दो, आ गया ठीक, नहीं आ गया ठीक, क्या ये हो सकता है? इच्छा है, इच्छा का आपने बयान भी किया, पूरी नहीं हुई तो भी आप दुखी नहीं हुए, मगर मिसिंग है, होता था तो ही अच्छा होता था। तो ऐसी देखो ना, सुबह से लेकर रात तक कितनी इच्छाएं होंगी जो आप मिस कर रहे होंगे। और जब मिस करते हैं तो आप दुख भुगतते हैं, पीड़ा भुगतते हैं। और आपने ठान लिया अभी मुझे पीड़ा नहीं भुगतनी है, अभी मुझे दुख नहीं भुगतना है, तो क्या करना होगा आपको? हर इंसान चाहता है संतुष्टि। इच्छाओं की जो लिस्ट बनाई गई, लोगों के जीवन में इच्छाएं कितनी हैं और क्या क्या हैं, तो टॉप पर क्या जाता है? हैप्पीनेस, जो संतुष्टि से आती है, सबसे टॉप पर वह जाती है। कौन सी हैप्पीनेस? एक हैप्पीनेस है कि रसगुल्ला खाने को मिला, मन मुताबिक जो आप करना चाहते थे वो करने को मिला, वो खुशी है। और एक जिसमें आपको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, और उससे जो आपको खुशी मिली, उस तरह की खुशी आप सदा चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? अपने आप से सवाल क्या पूछोगे? व्हाट इज मिसिंग? और अगर मन बोल रहा है मिसिंग है, तो उसको क्या बताना है? तुम नहीं हो जगह पर, खाली तुम मौजूद नहीं हो, यानी रियल सेल्फ, माय सेल्फ मौजूद। तो आप मौजूद हो गए तो वही घटना रेजिस्टेंस लेस हो जाती है, शिकायत लेस, ब्लेम लेस, इल्जाम लगाना दूसरों पर आप छोड़ देते हो, शिकायत करना आपसे बंद हो जाती है। आप आनंद लेते हो अपनी आज़ादी का, क्योंकि आप मौजूद हो गए। उल्टा उस घटना ने आपको याद दिलाया, आपको वर्तमान में लाया, तो आप आनंद में आते हैं। तो ये इच्छाओं को समझना, कहाँ कहाँ किस तरह की इच्छा जगती है और पूरी न होते हुए रेजिस्टेंस तैयार होता है, तो तब स्वयं से सवाल पूछना है, इस वक्त मिसिंग क्या है? लोग कहानी में भूल जाते हैं, सब स्वयं को भूल जाते, मैं कौन हूं भूल जाते, गैर हाजिर हो जाते, गैर हाजिर, फॉल्स पर्सनैलिटी काम करती है, रियल फेस पीछे चला जाता है, गायब हो जाता है। आपको वापस से मौजूद होना सीखना है, तो आपको जो संतुष्टि आएगी, जिसमें फिर आपको मिसिंग नहीं लग रहा है,
ठंड है तो गर्मी मिसिंग है, गर्मी है तो ठंड मिसिंग है, मिसिंग ही करते रहते हैं ना सुबह से लेकर रात तक। मगर आप संतुष्टि में हैं तो जीवन कैसा होगा? ये जीवन का सार आपके सामने कम शब्दों में आज रखा गया है, समझाने का प्रयास किया गया है कुछ उदाहरणों से, कुछ एग्जाम्पल से। तो आपका जीवन पहले कैसे चल रहा था, कहाँ गुस्सा, कहाँ परेशानियाँ देख रहे थे आप, और अब ये ज्ञान मिला है तो अब कैसे जीवन बनेगा? आज की शिफ्टिंग आप शेयर करेंगे। पहला जीवन बहुत ही स्ट्रेस में जीते थे, अभी बहुत हल्का हल्का। हाँ, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स, बढ़िया। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। हर दिन बहुत सारी समस्या रहती है। हाँ, पूरा प्रिपेयर करने के बाद भी उधर कटला नहीं चलता। हाँ, बैठने के बाद भी 3-3 घंटा बैठना पड़ता है, फिर भी नहीं चलता। हाँ, तो गुस्सा आ जाना लगता है अंदर से, क्योंकि रात 12 बजे तक ये किया वो किया, फिर भी नहीं। लेकिन जब मैं शिविर में आया और ये लोगो आपका दिखा, हाँ, स्वीकार, मैंने तय कर दिया वो दिन, मैं वही दिन भी बात किया ही। हाँ, इतना हल्का लगता है कि जो कुछ होने वाला है हो जाए। हाँ, तो यहाँ आने के बाद 99% स्ट्रेस अभी खत्म हुई सर। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि अपना इसमें कुछ भी नहीं, हम खुद कुछ नहीं करते, करवाया जाता है, लेकिन हम समझते थे सब मैं करता हूँ, हाँ, मेरे वास्ते चल रहा है। हाँ, ये सब हमारे पास से निकल गया। पहले दिन मेरे को इतना अच्छा लगा। हाँ, सुखी जीवन का रास्ता मिला, टेंशन फ्री। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स, बढ़िया। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। सर मैं उड़ीसा का आदमी हूँ, एक एमएलए हूँ। हाँ, हाँ, तो पॉलिटिक्स में हम काम करते हूँ। तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर जी को, क्योंकि जो हैप्पी थॉट तेज ज्ञान फाउंडेशन का जो टीचिंग से, तो ये बहुत जीवन को कैसे चलाना है और सेवा कैसे करना है। हाँ, हम तो सब सेवा करते, कैसे इम्पर्सनल सेवा कर सकते, इसमें ज्ञान मिलता है। शायद वो पॉलिटिकल सिस्टम का आदमी को भी ये बहुत ज़रूरी है, हाँ, जिसमें वो ज्ञान पाने के बाद आज की दुनिया में जो प्रॉब्लम है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये Yes, मेरी हाँ, कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि हाँ, बहुत धन्यवाद अच्छा देते। है। यस, बढ़िया। हैप्पी थॉट्स। यस, सभी के लिए, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर्स हों, सभी ये ज्ञान से गुजरेंगे तो यही लगेगा कि डॉक्टर के पेशेंट को भी मिलना चाहिए, जज है, वकील है, तो जो अपराधी है उसे भी ये ज्ञान मिलना चाहिए, जेलों में लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए, स्कूल्स में राइट उम्र से ही बच्चों को अगर गाइडेंस मिलता है तो कैसे बच्चे भविष्य निर्माण करने वाले हैं। यस, हाँ बताएं। हैप्पी थॉट। पहले जो जीवन चल रहा था वो सिर्फ चल रहा था, मीन्स टेंशन थे, सब कुछ था, लेकिन स्वीकार है, ये लाइन मिली तब से आधे से ज़्यादा मीन्स 90% जीवन बदल चुका था। हाँ, ऐसे लग रहा है कि पहले सब कुछ मैं कर रही थी, मीन्स जो भी काम करने वाला था वो सोच समझ के ऐसे लगता था कि मैं कर रही हूँ सब। अभी ये संतुष्टि मीन्स, और उसमें अगर कुछ तकलीफ हो रही तो सब सफरिंग हो रही थी, लेकिन अभी ऐसे हो गया है कि सांस भी मैं नहीं चला रही हूँ, ईश्वर चला रहा है और उसी में मैं संतुष्ट हूँ। बस वही संतुष्टि अभी हमेशा रहेगी। सांस चल रही है, यही संतुष्टि। बहुत अच्छा। यस, बढ़िया। यस, कन्विक्शन, ये कन्विक्शन प्राप्त करके ही जाएं। यस, हाँ, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। पहले तो उन्होंने भेजा, उन्हें भी हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जिस बिजनेस से हम आए हैं वो बिजनेस में बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। दिन भर सुबह से शाम तक, रात दिन, मीन्स हमारा जीवन पूरा स्ट्रेसफुल रहता था। तो हमारा वहाँ आने जाने से थोड़ा हमें बदलाव लगता था। उनके पास हम बहुत बार जा चुके हैं, उनको देखने के बाद थोड़ा अलग लगता था। हम पूछते थे कि सर आपको हमने कभी भी देखा तो आप कैसे हंसी रहते हैं, कभी आपको स्ट्रेस नहीं रहता, कभी भी आपके साथ बात करने के बाद हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है या
आपको ट्रेस है, अपना आपका भी बिजनेस है, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आप बिजनेस कर रहे हैं। बट वो कुछ बोलते नहीं थे, हंसी से ओनली बोलते थे कि धीरज रखो सब कुछ होगा। तो आज पता चला हम यहाँ आने के बाद जो भी चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से हमें वाइब्रेशंस मिल रही है, जिस तरीके से हमारे जो निगेटिव थॉट्स थे, जो भी निगेटिव हमारे मन में था, वो सब कुछ जा चुका है सर। और पूरा पॉजिटिव एनर्जी हमारे इसमें है। धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो आज यहाँ पर भी ऐसे MSY होंगे जिनके जीवन में सर से आने से कुछ मिराकुलस रिजल्ट्स, कुछ ऐसा अनुभव उन्होंने पाया होगा, हर किसी ने पाया है। तो जो मिराकुलस अनुभव होगा वो हम शेयर करें यहाँ पर। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। कि MSY पुणे में सर्विस करता था। प्रॉब्लम ऐसी थी कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, बहुत कुछ प्रॉब्लम थी। प्रार्थना तो उठ रही थी, सत्संग में जाना हो रहा था, बहुत से सत्संग अटेंड किए, लेकिन जो सत्यमुख थे उन्होंने कहा कि ये सब करो, एक बार यहाँ आके देख लो। फिर उस दिन से जो चमत्कार चालू हो गए, जीवन में चल ही रहे। जीवन क्या, पहले जीवन ऐसे ही जी रहे थे, लेकिन आज जीवन जीते जीते जी रहे, आनंद बन के जी रहे। बहुत मैडम कृपा है। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। भैया 10 साल से बोल रहा था कि महासमानी कर लो, पर मान्यताएं रहते कि इतने अच्छे इससे है, यानी जैन धर्म से है, और ये छोड़ के दूसरे में कहाँ जाए। पर वो बार बार बताना हो रहा था उनका कि आप एक बार ये ट्राई करो। और सच में MSY यहाँ पे आया जब महासमानी के पहले दिन, उसके पहले तो कितने साल पता नहीं MSY सो भी नहीं पा रहा था, इतने सारे टेंशन्स, बहुत, यानी कुछ भी नहीं था, फिर भी टेंडेंसीज पैटर्न्स ऐसे थे कि कितने सालों तक MSY सोया भी नहीं था। और पहले दिन जब सरश्री ने एनोलॉजी दी कि जो आपके सर पर बोझा है वो आप ट्रेन में नीचे उतार कर रखो, ताकि वैसे भी तो ट्रेन ही बोझा आपका ढोने वाली है, तो आप सर पे मत रखो, नीचे रखो। उस एनोलॉजी से जीवन इतना बदल गया कि पहले ही दिन 400-500 खोजी थे वहाँ पे, रात में इतना गड़बड़ हो रही थी, फिर भी MSY एकदम शांति से सो पाया, पूरा रिलीज हो गया था। तो उस दिन से जो यूटर्न मिला है लाइफ में, तो वही है कि सबके जीवन में यही बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बहुत सुंदर। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट्स। हम तो शुरू में क्या थे कि जब वकील बने थे तभी आए थे, हमारा एक स्टार्टिंग पीरियड था। तो जब कोर्ट में जाते तो कॉन्फिडेंस नहीं है, गांव से आए हैं, तो एक ऐसा लगता था कि कुछ तो कमी है हम। तो जब वो कोर्स किया तो सर श्री ने एक ऐसा विश्वास बीज डाला, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि बाद में सब वकालत वगैरह बहुत बढ़िया चलने लगी। तो ऐसा था कि शुरू में हमारा ऑफिस भी नहीं था, घर भी नहीं था, तो आज बड़ा बंगलो बन गया है। अभी खुद का ऑफिस है, खुद का एक वहाँ हैप्पी थॉट का ब्रांच भी है, फिर इतने सारे है, अभी बंगलो हो गया, गाड़ी, यानी सर श्री ने भरपूर दिया, यानी कुछ भी अभी कम नहीं है, यानी हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग भरपूर है, प्रेम आनंद मोहन से भी भरा है, सब फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। सर श्री जीवन में आने के बाद जो जीवन का यानी स्वर्ग ही बन गया है, हम स्वर्ग में ही है, ऐसा लगता है। और बहुत कुछ सर ने दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स मैडम। हैप्पी थॉट्स। MSY का शिविर हुआ था 2008 से, TGF में जुड़ना हुआ था, लेकिन शुरू में तो जैसे सरश्री की टीचिंग मिली और एक नेचर था साहसिक, तो उस हिसाब से कुछ टाइम तो बहुत अच्छा चला। लेकिन एक दौर ऐसा आया 2015 से 2018 आने तक, तो घर भी इतना बेर विखेर, जैसे मदर की डेथ हुई थी घर में, बिजनेस में क्राइसिस, प्रॉब्लम फाइनेंस के, मतलब एक भी पहलू लाइफ का सही नहीं था, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे कुछ भी। और लास्ट में जैसे ट्रैवलिंग रहता था, तो बॉम्बे जैसे जाते थे तो ऐसा लगता था कि ट्रेन से कूद जाओ, मौत आ जाए तो अच्छा। और कुछ टाइम तो ऐसा भी हुआ कि जैसे सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता था कि जल्दी से रात हो जाए तो मैं सो जाऊं, और रात होती थी तो ऐसा हो कि आज सुबह ही ना हो। और नींद नहीं आती थी तो रिलेटिव्स डॉक्टर थे, उनसे मतलब नींद की गोलियां लेनी हुई थी कि बाहर के डॉक्टर तो देते नहीं थे, तो 3-3, 4-4 गोली लेने भी नींद नहीं आती थी।
इतना डिप्रेशन, इतने प्रॉब्लम। तो उस टाइम लास्ट में ये डिसीजन आया कि सरसी से एक बार मिला जाए। तो सरसी को लेटर लिखना हुआ। यहाँ की कोर टीम ने भी बहुत हेल्प की उस टाइम, और यहाँ एक शिविर हुआ था, एक ही दिन का प्रवचन था। सरसी से फेस टू फेस मिलना भी हुआ, और एक ही लफ्ज़ सरसी ने सिर्फ बोला था कि कुछ तो राम को सौंप दो। और वो जो शब्द था, उसी शब्द को लेके आज तक मैं जी रहा हूँ। कुछ भी आज भी हो रहा है तो बस राम को सौंप दो। और लगभग मैं 2 महीने कंटिन्यू हर संडे को यहाँ पे सेशन के लिए आता था। सूरत से रात को ट्रेन से आता था एक सेशन के लिए, और आज तक उस लफ्ज़ को लेके मैं जी रहा हूँ। कि जैसे लॉकडाउन का स्टार्टिंग का पीरियड था, तब ऐसा हुआ था कि हॉस्पिटल में वगैरह जाना भी पॉसिबल नहीं था। सब सिचुएशन क्रिटिकल थी। तब ऐसा हुआ था कि MSY बहुत डाउन हो गया था। मतलब घर वालों को भी लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सिचुएशन आया था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो रेजिस्टेंस भी नहीं रहा था कि MSY को इतना तकलीफ हुआ था शारीरिक मानसिक रूप से कि अभी जीना है या नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसा एक समय आ गया था कुछ दिन का, और चल उठ फिर बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन ऐसा यूरेका हुआ कि वो सरस्वती जी का वो बात याद आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी आए, लेकिन आपकी जीने की इच्छा कम नहीं होने देना है। तो बस उतना ही सिर्फ याद आया, और उस दिन से ना मतलब पता नहीं, दूसरी पंक्ति याद आई कि एक विचार भी आपका जीवन बदल सकता है। और कितने कुछ एग्जाम्पल सरस्वती जी ने बताए थे कि ICU में से भी लोग वापस आए हैं। तो घर वालों का देख रहे थे कि उनमें हिम्मत नहीं थी कि हॉस्पिटल में लेके जाए। उनको लगता था कि यहाँ इसको ICU में डालेंगे और पता नहीं अभी कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन सिर्फ ये 2 विचार, एक कि जीने की उम्मीद नहीं खोना है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरा याद आया कि एक विचार सब कुछ बदल सकता है। और फिर याद आने लगा फिर धीरे धीरे कि अरे इतने सालों में कितना कुछ हुआ है। विचार नियम से ऐसे 2 फ्रेंड्स हैं MSY के कि जिनको संतान नहीं हो रही थी, सिर्फ विचार नियम पढ़कर तो उनको संतान हो गई। ऐसे कितने कुछ मिले कि फ्रस्ट्रेशन में थे, अभी जीने की इच्छा ही नहीं थी उनकी, लेकिन तेज ज्ञान से जुड़े, कुछ मिलना हुआ, बातचीत हुआ, और फिर वो आज किसी का डिवोर्स चल गया। मतलब लिस्ट ही आ गई सामने कि 2011 से तेज ज्ञान में जुड़े हैं, और फिर क्या क्या हुआ है। मतलब वो बेड पर ही थे ना 15 दिन, तो वो सब बातें याद आ रही थी। फैमिली मेम्बर्स ने चमत्कार देखा कि कैसे फिर बॉडी मूवमेंट करने लगी। फिर 8 दिन में तो MSY चलने लगा, खाने पीने लगा। कुछ दिन तो कुछ गया ही नहीं था पेट में। फिर एक मंथ में तो MSY एकदम ठीक था। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि कोरोना में इतना डाउन हो गया था, और बिना डॉक्टर के पास गए, सिर्फ साधना और सरस्वती की टीचिंग्स ही साथ में थे, और फिर से जिंदा है। सब अपने आप सब काम फिर से सेट हो गए, और फिर जीवन को लक्ष्य तो पहले ही मिला था, लेकिन सरस्वती बोलते हैं ना उसकी पॉलिशिंग होती है, वैसा हो गया। बहुत सुंदर। यस, सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। ये MSY 2005 से TJF से जुड़ा है। MSY ने बिजनेस स्टार्ट किया था पार्टनरशिप में, उसमें थोड़ा सा धोखा हो गया, और घर में सारे टेंशन होते थे, जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह। और उसमें क्या हुआ कि पिताजी और हम साथ में जाते थे। 13 साल लगभग हमने ये सफ़र किया, और एक ऐसी बात आ गई कि बैंक ने ऑक्शन निकाला घर का, और उसी दिन पिताजी की डेथ हो गई। तो वो सदमे से पिताजी की तो डेथ हो गई, लेकिन मुझे भी कई बार ऐसे विचार आते थे कि क्या करूं, अपना जीवन ख़त्म करूं, ऐसे कई बार विचार आए। लेकिन मैं मतलब जैसे सरसी बताते हैं ना कि आप नहीं हिले तो समस्या हिल जाती है, इसका अनुभव मैंने किया। तो मैं हिला नहीं, और एक दिन मनन हाट पर सरसी से शेयरिंग भी हुआ। तो सरसी ने जो मार्गदर्शन दिया, उससे उस समस्या से मैं बाहर आया। तब तक क्या होता था कि समस्या मुझे अच्छी भी लगने लगी थी, यानी पसंद आ रही थी। कोई अगर वो समस्या के बारे में बात करता तो मुझे अच्छा लगता था, और कोई उसमें अगर इंटरफेयर करता था, मतलब मेरी बीवी अगर उसमें कुछ ऐसा अलग सलग बात करती थी, तो मैं उसको गुस्सा भी करता था कि ये मेरी समस्या है, आप इसमें दखल मत दो। ये मतलब ये सिचुएशन आ गई थी। लेकिन सरसी ने जो मार्गदर्शन दिया, MSY की प्रार्थना बताई, और
जो भी बताया सरशी ने वो निरंतरता से मैंने किया तो 1-2 साल में वो समस्या से मैंने बाहर आया। ये मतलब सरशी की जो टीचिंग से जो भी निकला हूँ बाहर, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन में। बहुत बहुत सुंदर। तो देख रहे हैं हम ज्ञान इन 20 सालों में लोगों के जीवन में क्या क्या कार्य किया, कितनों की लाइफ सेव हुई। पिछले ही महासवानी में ऐसे 3 से 4 MSY थे जिन्होंने कहा कि अब हम सुसाइड ही करने वाले थे, अब शिविर में हुआ तो एक नया जीवन हमें मिला है, अब जीने की आस बढ़ गई है। तो देखेंगे कि कितने सारे मिरेकल्स ये समय में जो बीज गए हैं वो दिखा रहे हैं कि आज लोगों के जीवन में क्या मिरेकल्स रिजल्ट आए हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री कहते हैं सत्य के सभी मार्गों की शुरुआत अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन सभी के अंत में एक ही समझ प्राप्त होती है। अतः समझ ही सब कुछ है और यह समझ अपने आप में पूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए इस समझ का श्रवण ही पर्याप्त है। इसी समझ को उजागर कर दुख मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त और आनंदित जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर स्थान मनन आश्रम पुणे। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।